दोस्तों, शेयर मार्केट में अगर आप कम समय में लाखों करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं तो पेनी स्टॉक ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो आपको कम समय में एक अच्छा खासा मुनाफा बनाकर दे सकता है। पेनी स्टॉक को बाय करने के बाद अगर आप पेशेंस बनाकर रखते हैं तो पेनी स्टॉक आपको लाखों अरबों का प्रॉफिट बनाकर भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे पेनी स्टॉक लेकर आए हैं जिनमें अगर आप सिर्फ 1,000 रुपए या फिर 2,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर देते हैं तो यही स्टॉक आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर भी दे सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले बता देता हूं कि अधूरे ज्ञान से बचने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। उसके साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं सामने दिखाई दे रहे बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए। तो चलिए जान लेते हैं उन स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों, हमारे सबसे पहले धमाकेदार स्टॉक का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 31 पैसे और इस पेनी स्टॉक के फंडामेंटल को देखने के बाद आपका सर चकराने लगेगा क्योंकि इस स्टॉक के जो फंडामेंटल हैं वह बहुत ही स्ट्रांग हैं। और आप देख सकते हैं कि जुलाई 2021 तक इस स्टॉक का प्राइस 8 रुपए था और 8 रुपए वाला यह स्टॉक अभी सिर्फ और सिर्फ 31 पैसे में मिल रहा है। दोस्तों, आईटी सेक्टर के इस स्टॉक की अगर फंडामेंटल की बात करें तो इस स्टॉक की कंपनी का मार्केट कैप है सिर्फ 1,13,00,000 रुपए, यानी कि यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इसके बाद अगर इसका बुक वैल्यू देखें तो 37 रुपीज 80 पैसे इसका बुक वैल्यू है, यानी कि यह स्टॉक अपने बुक वैल्यू से कई गुना नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर है। इसके बाद अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो इसका ROE 23% है, जो कि एक बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखें तो कंपनी का ROCE 30% का है, जिसको हम बहुत ही अच्छा मानते हैं। बात करें अगर कंपनी के डेट की तो इस कंपनी के ऊपर 70 लाख रुपए का कर्जा है, लेकिन दोस्तों कर्जे को देखकर घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि कंपनी के पास 101 करोड़ का रिजर्व भी पड़ा हुआ है और यह कंपनी जब चाहे अपने डेट को बड़े ही आराम से चुका सकती है। इसके बाद अगर एक नज़र मारते हैं कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग पर तो कंपनी में पूरे 74% की प्रमोटर होल्डिंग है। और दोस्तों, कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग का 74% होना आप सोने पर सुहागा मानकर चल सकते हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि 2018 में भी प्रमोटर की होल्डिंग 74% थी और 2021 तक भी प्रमोटर की होल्डिंग 74% ही है, यानी कि इन 3 सालों में प्रमोटर ने अपना एक भी पैसा बाहर नहीं निकाला। तो दोस्तों, इस बात को देखकर आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में इस कंपनी में एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 9 रुपये, जो कि इसके प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और यह एक पॉजिटिव बात है। इसके अलावा एक और पॉजिटिव बात कि इस कंपनी का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगर कंपनी की सेल्स को देखा जाए तो 2018 में इसकी सेल 204 करोड़ की थी, 2019 में 246 करोड़ की, 2020 में 278 करोड़ की और 2021 में इस कंपनी ने पूरे 313 करोड़ रुपए की सेल करी है। तो दोस्तों, सेल के मामले में भी यह कंपनी बहुत अच्छी है क्योंकि यह हर साल अपनी सेल को इंक्रीज ही कर रही है। सेल के बाद अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 8 करोड़ का था, 2019 में 13 करोड़ का, 2020 में 20 करोड़ का और 2021 में कंपनी का प्रॉफिट पूरे 26 करोड़ का हो चुका है। तो प्रॉफिट के मामले में भी यह कंपनी बेस्ट है। इसके बाद अगर कंपनी के रिजर्व को देखा जाए तो कंपनी ने अपनी सेल्स और प्रॉफिट के साथ साथ अपने रिजर्व को भी इंक्रीज किया है। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल स्टॉक के फंडामेंटल को देखा जाए तो आप इस स्टॉक को एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके बाय करते हो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलते हो तो फ्यूचर में यह स्टॉक आपको एक अच्छे खासे मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर भी दे सकता है। और इस स्टॉक का नाम है CES लिमिटेड। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि अभी इस स्टॉक की ट्रेडिंग एक्टिव नहीं है और जैसे ही इस स्टॉक की ट्रेडिंग एक्टिव होगी तो आप इस स्टॉक को भी बाय कर सकते हैं। दोस्तों, अपने अगले स्टॉक की बात करें तो इसका करंट प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 66 पैसे। अगर इसका चार्ट देखें तो इस स्टॉक ने पिछले 1 महीने में पूरे 32% का रिटर्न निकाल कर दिया है। आप देख सकते हैं कि 23 दिसंबर को इस शेयर का प्राइस 49 पैसे था और उसके बाद यह शेयर लगातार ऊपर को ही आता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर 2014 का चार्ट देखें तो 2014 में इसका हाईएस्ट 9 रुपये 69 पैसे का था,
जिसके बाद इसमें लगातार गिरावट ही देखने को मिली। लेकिन 23 दिसंबर 2021 के बाद शेयर दोबारा से ऊपर की ओर जाता दिखाई दे रहा है, जिसको देखकर लग रहा है कि यह जल्दी से अपने प्रीवियस हाईएस्ट को दोबारा से टच करेगा। अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल की, तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 65 करोड़, यानी कि यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसके बाद अगर बुक वैल्यू को देखा जाए तो इसका बुक वैल्यू है ₹1.03 और यह स्टॉक अपने बुक वैल्यू से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके बाद अगर ROE और ROCE को देखा जाए तो इन दोनों की ही परसेंटेज कम है, लेकिन माइनस में नहीं है। बात करें अगर डेट की, तो कंपनी के ऊपर 29 लाख का कर्ज है, लेकिन वहीं पर कंपनी के पास 3 करोड़ का रिजर्व भी पड़ा हुआ है, तो कंपनी जब चाहे अपने डेट को चुका सकती है। इसके बाद एक और भी पॉजिटिव बात है कि कंपनी में 17% की प्रमोटर होल्डिंग भी है। हालांकि प्रमोटर होल्डिंग कम है, लेकिन 2018 से लेकर 2021 तक इसकी प्रमोटर होल्डिंग कम भी नहीं हुई, यानी कि 2018 में प्रमोटर की होल्डिंग 17% थी और 2021 में भी उतनी ही है। दोस्तों, कंपनी का एक और भी पॉजिटिव पॉइंट है कि इसका एक भी शेयर गिरवी नहीं है, यानी कि सभी के सभी शेयर कंपनी के पास ही हैं। इसके बाद अगर कंपनी की सेल को देखा जाए तो 2010 से लेकर 2019 तक कंपनी की सेल में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही थी, लेकिन 2020 में कोरोना महामारी के चलते कंपनी की सेल में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद कंपनी ने पहले की तरह अपनी सेल को फिर से इंक्रीज करना शुरू कर दिया है और आप देख सकते हैं कि मार्च 2021 में कंपनी की सेल बिल्कुल जीरो हो चुकी थी, लेकिन जून 2021 में 1,24,00,000 की सेल और सितंबर में 1,44,00,000 की सेल कंपनी के द्वारा की गई है। तो क्वार्टरली रिजल्ट को देखकर पता चलता है कि कंपनी ने दोबारा से अपनी सेल को इंक्रीज करना शुरू कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें तो 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट माइनस में जा चुका था, लेकिन 2021 में कंपनी को पूरे 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है और टोटल नेट प्रॉफिट 31 लाख का हुआ है। इसके बाद दोस्तों कंपनी का एक और भी पॉजिटिव पॉइंट है कि 2010 में कंपनी के पास सिर्फ 44 लाख का ही रिजर्व था, लेकिन 2021 में कंपनी का रिजर्व 44 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 2 लाख हो चुका है। तो दोस्तों कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल को देखकर लगता है कि यह स्टॉक आपको फ्यूचर में एक अच्छे खासे रिटर्न बनाकर दे सकता है और आप इस स्टॉक के ऊपर भी नज़र बनाकर रख सकते हैं और इस शेयर का नाम है शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड। दोस्तों अगले स्टॉक की बात करें तो इसका करंट प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 75 पैसे। अगर रिटर्न की बात करें तो इस स्टॉक ने पिछले एक हफ्ते में 20% का रिटर्न दिया है और पिछले एक महीने में पूरे 125% का रिटर्न निकाल कर दिया है। आप देख सकते हैं कि 14 दिसंबर को इसके शेयर का प्राइस 32 पैसे था और आज इसके शेयर का प्राइस 72 पैसे तक आ चुका है, यानी कि इस शेयर ने सिर्फ एक महीने के अंदर ही अपने इन्वेस्टर का जो पैसा है उसको डबल कर दिया। बात करें अगर इस कंपनी के हाईएस्ट की तो इसका हाईएस्ट 31 रुपये 50 पैसे का है। अगर चार्ट पर देखें तो पिछले लंबे समय से यह स्टॉक 31 रुपये से गिरकर 15 पैसे तक भी आ चुका था और उसके बाद भी पिछले 4-5 सालों में इसके अंदर कोई भी बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। लेकिन दिसंबर 2021 के बाद यह स्टॉक लगातार ऊपर की ओर आता दिखाई दे रहा है और उम्मीद है कि अभी इसमें एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बात करें अगर कंपनी के फंडामेंटल की तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 9 करोड़ 96 लाख, यानी कि यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर बुक वैल्यू को देखा जाए तो यह स्टॉक अपने बुक वैल्यू से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी का ROE और ROCE बहुत कम है, लेकिन माइनस में नहीं है। इसके बाद अगर डेट को देखा जाए तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। कंपनी के पास 12 करोड़ का रिजर्व भी पड़ा हुआ है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। इसके बाद अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग कम है, लेकिन जिन प्रमोटर ने इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है उन्होंने 2019 से लेकर 2021 तक अपना एक भी पैसा बाहर नहीं निकाला, यानी कि प्रमोटर को भी इस स्टॉक पर भरोसा है कि यह स्टॉक उनको एक अच्छे खासे रिटर्न बनाकर दे सकता है। इसके बाद अगर कंपनी के प्लीज को देखा जाए तो इस कंपनी का एक भी शेयर गिरवी नहीं है और यह प्लस पॉइंट भी हमें इस शेयर की ओर आकर्षित करता है। इसके बाद दोस्तों अगर कंपनी के रेवेन्यू को देखा जाए तो 2020 में कोरोना महामारी के चलते इसके रेवेन्यू में कमी देखने को मिली थी, लेकिन फिर भी 2018 के मुकाबले 2021 में इसका रेवेन्यू अच्छा है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर है।
तो दोस्तों फ्यूचर में यह पेनी स्टॉक भी आपको एक अच्छी खासी रिटर्न बनाकर दे सकता है और आप इस स्टॉक पर भी नज़र बनाकर रख सकते हैं और इसका नाम है खूबसूरत लिमिटेड। दोस्तों हमारे द्वारा बताए गए स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक को खुद भी वेरीफाई ज़रूर करें। इसके अलावा एक ज़रूरी बात कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो अगर आप इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पर करें और जितना रिस्क आप ले सकते हैं सिर्फ उतनी ही इन्वेस्टमेंट करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।